एनी कर्नल इज नॉन एम्प्टी, ये थ्योरम आती है नेक्स्ट। इस स्टेटमेंट को आपको याद करके रखना है, ठीक। एनी कर्नल इज नॉन एम्प्टी। सो प्रूव कैसे करेंगे इसको? सपोज फाई इज द होमोमोर्फिज्म of G into G dash with kernel K, then we know that phi equal to E dash by previous theorem, where E is the identity of the group G and E dash is the identity of group G dash. So implies that E belongs to K by definition of kernel. So kernel is non-empty. कम से कम एक एलिमेंट वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट तो रहने वाला है। इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। सेकंड थ्योरम, इफ फाई इज ए होमोमोर्फिज्म ऑफ G into G dash with kernel K, then so that K is normal subgroup of G is the very important theorem for exam purpose। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए आप, दिखाइए। सो ये क्या बोल रहे हैं देखें। कंसीडर, प्रूफ देखिए इसका। कंसीडर फाई इज अ होमोमोर्फिज्म ऑफ G into G dash with kernel K, so implies that K is the subset of G. So let xy belongs to K, means phi x equal to E dash and phi y equal to E dash by previous theorem. So where E dash is the identity of G dash, so now we have phi xy equal to phi x into phi y, phi x equal to e power E dash and phi y is also E dash, so E dash। इन दोनों को आइडेंटिटी 1 into 1 हमेशा 1 ही देने वाला है ना, सो E dash into E dash gives E dash also, hence xy belongs to K, मीन्स ये कर्नल में बिलोंग करने वाला है, इससे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। आल्सो बाय प्रीवियस थ्योरम फाई एक्स इनवर्स इज इक्वल टू फाई एक्स होल इनवर्स। अब फाई एक्स की वैल्यू आपने ई डैश लिखी है, इसको इनवर्स करेंगे 1/1 भी 1 होता है। सो 1/ई डैश का मतलब क्या है? ये ई डैश ही होगा ना, आइडेंटिटी है, सो ई डैश हो गया। Hence x inverse is also the element of K. Thus x belongs to K. So x inverse is also belongs to K. Hence K is a subgroup of G. Now we have to show that K is normal subgroup. So consider a element G is in capital G and X in K. So by definition of normal subgroup, we have Gx G inverse belongs to G. ये आपको डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप बताया गया था, उसके बेस पे आप ये लिख सकते हैं। सो नाउ वी हैव फाई ऑफ Gx G इनवर्स इक्वल टू, फाई की प्रॉपर्टी, होमोमोर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इसको फाई जी लिख सकते हैं, इसको फाई एफ लिख सकते हैं, इसको फाई जी इनवर्स लिख सकते हैं, बट फाई एक्स इज इक्वल टू ई डैश, सो फाई जी इंटू ई डैश इंटू फाई जी इनवर्स। यहां पर डिटेल लिख रखा है फाई एक्स क्या है, ठीक। और फाई जी एक्स जी इनवर्स इक्वल टू फाई जी इंटू फाई जी इनवर्स, and by using previous theorem this term can be written as this, so phi g whole inverse। so ये क्या आ गया? x इंटू एक्स इनवर्स इक्वल टू हमेशा 1 होता है, ये फाई जी एंड फाई इनवर्स भी आइडेंटिटी एलिमेंट देने वाला है, सो ये ई डैश देने वाला है। thus जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू के, फॉर जी बिलोंग्स टू जी एंड एक्स बिलोंग्स टू के, so we say that K is the normal subgroup of G. This is the final proof of this theorem. ठीक, ये यहां पर इसका थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो। नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट है? देखिए थ्योरेटिकल पार्ट है, लर्न करने वाला है, मानता हूं, लेकिन आप कर सकते हैं। और अभी क्या मल्टीपल चॉइस एग्जाम होता है, तो आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए। स्टेटमेंट का
प्रॉपर एप्लीकेशन क्या हो सकता है वो भी पता होना चाहिए, उसी की बेस पे क्वेश्चन आएंगे। सो नेक्स्ट थ्योरम इज अ होमोमोर्फिज्म फाई of G into G dash with kernel K phi is an isomorphism of G into G dash if and only if K phi equal to E and E is the identity element of G. This question was asked in previous year examinations. So proof देखिए, consider phi G to G dash is 1 1. So let x belongs to kernel of phi be any element. So we have phi x equal to e dash and phi e equal to e dash also. So we say that phi x equal to e dash and phi e equal to e dash. So phi x is also equal to phi e. This gives x equal to e, means phi h phi is 1 1. Hence here kernel of phi equal to k phi equal to e. आपने पहले प्रूव कर चुके हैं कर्नल इज नॉन एम्प्टी। सो अब इसका कन्वर्स भी यहां पर यूज करने प्रूव करने की जरूरत है। सो कन्वर्स कैसे लिखेंगे, देखें। कन्वर्स, कंसीडर कर्नल फाई कंटेन ओनली द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहां से शुरुआत करेंगे और वापस जहां से शुरुआत की थी पिछले पार्ट की उस तरह पहुंचेंगे। सो आपने लिखा भाई कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो रखने वाला है अपने पास। सो लेट फाई एक्स इक्वल टू फाई वाई, ये कंसीडर कर लिया। सो आप इस वैल्यू को जब इधर ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो फाई एक्स इंटू फाई वाई होल इनवर्स इक्वल टू ई डैश लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लेके जाएंगे ना, अपॉन फाई वाई करेंगे, इसको फाई वाई करेंगे और इक्वल टू यहाँ पर ई डैश रह जाएगा। इसको जब यहाँ से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेके जाएंगे पावर -1 होगा, और इसको आप लिख सकते हैं बाई द प्रॉपर्टी ऑफ होमोमोर्फिज्म फाई एक्स इंटू बाई इनवर्स इक्वल टू ई डैश। सो एक्स बाई इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल के, मीन्स ई एलिमेंट मिल रहा है, इसमें आइडेंटिटी मिल रहा है। सो आप ये भी बोल सकते हैं एक्स बाई इनवर्स इक्वल टू ई। सो एक्स इक्वल टू बाई, इट मीन्स फाई इज 1 1। अब फाई इज 1 1 है और यहाँ पर आपने पहले ही प्रॉपर्टी यूज की है फाई इज होमोमोर्फिज्म ऑल्सो। सो डायरेक्ट आप बोल दीजिए फाई इज एन आइसोमोर्फिज्म। जो फंक्शन 1 1 होमोमोर्फिज्म होता है, सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड आइसोमोर्फिज्म। आपको नई डेफिनेशन मिल गई, एंड यहाँ पर नोट करके इसी बात को आपको एक प्रॉपर वे में डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। वी हैव अ मैप फाई जी टू जी डैश इज होमोमोर्फिज्म इफ फाई ए बी इक्वल टू फाई ए फाई बी, इफ इन एडिशन फाई हैपन्स टू 1 1 on 2, so we say that phi is isomorphism, it is denoted by this symbol. So अब आपको MCQ में ये प्रॉपर्टीज के बेस पर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आइसोमोर्फिज्म होने के लिए फंक्शन को कैसा होना जरूरी है, 1 1 होना जरूरी है, ऑन टू होना जरूरी है, होमोमोर्फिज्म होना जरूरी है, कि ऑल ऑफ द एबव। तो आप उसमें ऑल ऑफ द एबव करके क्वेश्चन को, ऑप्शन को टिक करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक जितना भी मैंने पढ़ाया है उस चीज में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है प्लीज आस्क मी इन चैट बॉक्स, अदरवाइज रिप्लाई करिए। अगर आपको समझ में आ गया तो भी रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे की थ्योरम पर आता हूँ। आगे आता है एक क्वेश्चन, क्विक रिप्लाई दीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स क्विक एंड फास्ट। So next question is, let phi is a mapping from z and plus। ये मैपिंग ऐसी है जो इंटीजर्स को ले रही है और पॉजिटिव इंटीजर्स को ले रही है। द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स टू द ग्रुप g इक्वल टू 1 and -1 अंडर मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड एज
phi z to g such that phi x equal to 1 and minus 1 when x is even, when x is odd. ठीक है, when x is even and x is odd. तो phi x का नेचर आपको, अगर आप इन अदर वे लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 पावर x है। अब x की वैल्यू इवन होगी तो ये वैल्यू 1 मिलेगी, ऑड होगी तो -1 मिलेगी। तो फाई एक्स इस तरह के नेचर का है। इसके बेस पे आप ऐसा लिखकर बता सकते हैं किसी को भी। ठीक, आपको ये क्वेश्चन सामने आ जाए और कोई पूछने लग जाए कि फाई एक्स को कंपाइल करने के बाद कैसा नेचर होगा, तो आप बता सकते हैं -1 पावर n टाइप व्हेन n इज ऑड एंड n इज इवन। तो 1 और -1 ऑड इवन के लिए ये रिजल्ट देगा। सो इसका आंसर कैसे लिखेंगे देखते हैं। गिवन दैट द मैप फाई z to g such that phi x equal to 1 -1 1 for x is even and -1 for x is odd. So clearly phi is well defined function. यहां से ही पता चल रहा है कि सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है। सो इस बात को आप बोलेंगे कि दिस इज द वेल डिफाइंड। सो वी हैव टू प्रूव दैट इट इज होमोमोर्फिज्म। अब आपको होमोमोर्फिज्म की प्रॉपर्टीज यहाँ पर प्रूव करके बतानी है और क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सो कंसीडर एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड आर एनी एलिमेंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट के लिए लिखिए, इफ एक्स एंड वाई आर बोथ इवन, अगर दोनों इवन फंक्शन होते हैं देन दोनों का एडिशन भी इवन होगा। आप चेक करके देखिए, 1 + 1 2 देने वाला है। ठीक है, और भी आप चेक कर लीजिए, x + x भी 2x देने वाला है, यानी इवन नंबर ही मिलेगा हमेशा। सो आप बोल सकते हैं फाई x + y = 1 if phi x 1 and phi y is also 1 and we have phi x + y = 1। अब प्रोडक्ट के लिए भी इसको प्रूव करके बता सकते हैं। प्रोडक्ट में भी ये रूल फॉलो हो जाता है, 1 × 1 1 देता है। ठीक है ना। अब आगे सेकंड पॉइंट पर जाएंगे, इफ x एंड y आर बोथ ऑड देन x + y इज इवन। अब देखिए, ये इफ x एंड y आर बोथ ऑड देन x + y इज इवन, इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करके बता दिया गया है। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाई x + y = 1 लिख सकते हैं। अगर ये इवन आ रहा है तो 1 को आप -1 × -1 मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। एडिशन में तो ये रूल फॉलो नहीं होता, बट मल्टीप्लीकेशन में ये रूल फॉलो हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट, सो एडिशन के लिए रूल फॉलो नहीं होगा, इस बात को नोट करके रखिए। सो थर्ड पॉइंट इज, इफ x इज ऑड एंड y इज इवन देन x + y इज ऑड। ये तो फिक्स है, इवन प्लस ऑड करेंगे तो वो ऑड ही देने वाला है। सो हाई x + y कैसा आएगा, ऑड लिखा। ऑड का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए देखा, -1 × -1, सो फाई x × फाई y। thus in all cases phi x + y = phi x × phi y। आपको ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रूव करना था, एडिशन से शुरुआत करके मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रूव करना था। सो ये यहाँ पर सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। सो वी से दैट फाई इज होमोमोर्फिज्म, और ये आइसोमोर्फिज्म है। क्यों है, ये यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करके बता दिया गया है। इट इज ऑन टू बट फाई इज नॉट 1 1, so phi x = phi y, so does not necessary means x = y, indeed phi 2 = phi 4 but 2 not equal to 4। सो ये आइसोमोर्फिज्म तो है, बट यहाँ पर इस तरह की कंडीशन फॉलो होती है, ये यहाँ पर बताया, बस जरूरत नहीं है इसकी। सो नेक्स्ट थ्योरम आती है आपके सामने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म, और इसको फर्स्ट थ्योरम ऑन
आइसोमोर्फिज्म भी बोलते हैं। ये थ्योरम आपको सॉल्व करनी है, प्रूफ करना है इसका, और इसके प्रूफ के बेस पर क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस एग्जाम में। तो यहाँ पे लिखा है लेट फाई इज अ होमोमोर्फिज्म ऑफ जी इंटू onto जी डैश विद कर्नल के, देन जी अपॉन के इज इक्वल टू जी डैश। ये जिगजैग वाला इक्वल टू यहाँ पर बताना है, क्योंकि आइसोमोर्फिज्म से रिलेट कर रहे हैं इसको, ठीक। और इसका दूसरा स्टेटमेंट ये भी है, एवरी होमोमोर्फिक ऑफ इमे ग्रुप जी इज आइसोमोर्फिक। मैं फिर से रीड कर देता हूं, एवरी होमोमोर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी इज आइसोमोर्फिक टू ए क्वोशेंट ग्रुप ऑफ जी। इसका प्रूफ अलग वे में बताया गया है, वो नेक्स्ट पेज पर आपको दिखेगा। इसका प्रूफ यहाँ पर ये दिख रहा है। सो इसको देखें, कंसीडर अ मैप। यहाँ पर ये इस तरह की मैप कंसीडर करनी पड़ेगी। कंसीडर अ मैप साई जी अपॉन के टू जी डैश सच दैट साई के ए इक्वल टू फाई ए बिलोंग्स टू जी। So we have to show that psi is an isomorphism, that psi is well defined, so follows by k equal to k by। जब well defined है तो phi a equal to phi b होता है, वैसे ही psi a को भी इक्वल कर सकते हैं psi b के, तो psi k है इसलिए psi k भी आएगा। सो k इक्वल टू k भी लिखेंगे, और इसका मतलब ये होता है कि आप इस b को ट्रांसफर करेंगे तो a b बिलोंग्स टू k लिख सकते हैं। ये कर्नल फाई है इसलिए। अब इसमें फाई अगर लेते हैं साथ में, इस वैल्यू के लिए कर्नल लेते हैं, तो फाई ए बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश लिखेंगे, और ये पिछली थ्योरम को यूज करेंगे प्रीवियस थ्योरम से, फाई ए इंटू फाई बी इनवर्स लिखेंगे ई डैश, और आप फाई ए इक्वल टू फाई बी कर सकते हैं, और इसको डायरेक्ट आप इस मैपिंग के बेस पर साई के ए इक्वल टू साई के भी लिख सकते हैं। Now we will prove that psi is 1 1। So देखें, again we have psi के बी इक्वल टू psi के ए बी। ये जो k है इसको के बी और के ए इंटू के बी को के बी लिखेंगे, और इसको लिख सकते हैं आप फाई ए बी, और इसको लिख सकते हैं फाई ए इंटू फाई बी, और फिर से इसको रीराइट करेंगे तो साई के ए इंटू साई के भी लिखेंगे। सो वी फाइंड दैट साई इज अ होमोमोर्फिज्म। नाउ वी हैव टू चेक दैट साई इज ऑन टू। सो कंसीडर जी डैश बिलोंग्स टू कैपिटल जी डैश बी एनी एलिमेंट। सो सिंस फाई जी टू जी डैश इज ऑन टू, there exists g belongs to g such that phi g equal to g dash। Now psi kg equal to phi g equal to g dash, showing thereby that kg is the required pre-image of g dash under psi, hence psi is an isomorphism। So अब अगर ये थ्योरम आपके सामने आती है इस तरह से लिखकर, इफ एफ जी टू जी डैश इज अ होमोमोर्फिज्म विद के इक्वल टू कर्नल फाई एफ, देन जी अपॉन कर्नल एफ इक्वल टू एफ जी। इसका भी इस प्रूफ सेम है, अभी के ये क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक। तो इसका प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, इसी की तरह है। सो सेकंड थ्योरम आएगी अभी, सेकंड थ्योरम ऑन आइसोमोर्फिज्म। ये स्टेटमेंट ऐसे आ जाते हैं डायरेक्ट, लेट एच एंड के आर टू एलिमेंट्स, टू सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी वेयर एच इज नॉर्मल सबग्रुप ऑन जी, देन एच के अपॉन एच इज आइसोमोर्फिक ऑफ के अपॉन एच इंटरसेक्शन के। और इसको एम एन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एच को एम के को एन लिखेंगे तो ये वैल्यू ऐसी दिखेगी। तो आपके एग्जाम में अगर ये स्टेटमेंट आता है तो आप बोलेंगे दिस इज द सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमोर्फिज्म। ये क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल चॉइस करके। सो इसका आंसर लिखेंगे, यहां से ये एरो बता रहा है कि यहां से प्रूफ शुरू हो रहा है।
So it is easy to see that or prove that n intersection M will be normal subgroup of n, normal subgroup of n, and as M is subset of Mn subset of G will be normal in Mn. So define a map Fn to Mn upon M such that Fk equal to Mk. देन k1 इक्वल टू k2 अगर लिखते हैं तो mk1 इक्वल टू mk2 लिख सकते हैं. इट मीन्स fk1 इक्वल टू fk2 भी लिखा जा सकता है बाय यूजिंग द above properties. So the function f is well defined. Again fk1 k2 इक्वल टू mk1 k2 मीन्स इसको रीराइट करेंगे बाय प्रीवियस प्रॉपर्टी mk1 इंटू mk2. ये भी fk1 इंटू fk2 लिखी जा सकती है. दिस शोज दैट f इज होमोमोर्फिज्म. सो नेक्स्ट देखें दैट f इज ऑन टू इट इज ओबियस एंड दस यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम वी फाइंड दैट mn अपॉन m इज आइसोमोर्फिक ऑफ n upon n intersection m. Since k is the kernel of f, so implies and implied by fk equal to m. But fk equal to mk, so mk equal to m, and it means k belongs to capital M. It means k belongs to m intersection n. और इसका मीनिंग ये आ रहा है कि k belongs to k as kernel of f is the subset of k. We find kernel of f is m intersection n. ये इसका यहां तक प्रूव हो जाता है. जितने